श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्य। अध्याय 42। श्रीपाद प्रभु का पिठिकापुरम में अंतर्ध्यान। श्रीपाद प्रभु का अपने माता पिता तथा बापना चालू को दिव्य दर्शन। मध्याह्न के भोजन के पश्चात श्री भास्कर पंडित ने कहा, श्रीपाद प्रभु ने शूद्र के घर रहकर दत्त दीक्षा दी थी। दीक्षा विधि में किए जाने वाले पूजा अर्चना तथा अन्य नियमों का पालन किए बिना केवल भक्तों के हाथ में पवित्र धागा बांधकर केवल भजन करने को कहा था। श्रीपाद प्रभु ने दीक्षा देने वाले साधकों से कहा था कि वे स्वयं दत्तात्रेय हैं। उनके स्मरण मात्र से भक्तों के कष्ट पीड़ा नष्ट होती है। इस दीक्षा में शास्त्र की अवहेलना हुई ऐसा कोई न समझे। यह बात श्रीपाद प्रभु दोहरा कर कह रहे थे, किंतु उस समय पिठिकापुरम के ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर उस समय के पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी के पास इस विषय का विस्तार से विवरण करते हुए जगदार करने की दृष्टि से एक पत्र भेजी। इसी पत्र में ब्राह्मणों ने श्री बापणाचार्य तथा अप्पलराज शर्मा इन दोनों को ब्राह्मण कुल से बहिष्कृत करने की सूचना दी। उस समय श्रीपाद प्रभु अंतर्धानस्थ होने से वह चर्चा वहीं पर रुक गई। श्री शंकराचार्य की अनुमति के बिना धार्मिक कार्य में कोई बदल न किया जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में एक 16 वर्ष को बालक ने स्वयं को श्री दत्त प्रभु का अवतार है ऐसा कहकर देवद्रोह किया है, ऐसा मत अनेक ब्राह्मणों ने प्रदर्शित किया। कुछ ब्राह्मणों के मन में कपट होने पर भी वे झूठ मूठ की सहानुभूति दर्शाने बापनाचार्य के घर आए। श्री बापनाचार्य ने ब्राह्मणों से कहा, श्रीपाद हमें अपने दिव्य तेज से अत्यंत प्रभावित कर रहे हैं। श्री दत्तात्रेय महाप्रभु श्रीपाद श्रीवल्लभ के बाल रूप में हमारे घर में खेलते कूदते और हमें आनंद प्रदान करते हैं। हमारे नेत्रों पर जो मोह माया का पर्दा था वह उन्होंने दूर किया है। आज से वे हमारे नेत्रों के किरण बनकर चमक रहे हैं। उनके नयन मनोहारी दिव्य दर्शन से उन्होंने हमें अत्यंत आनंदित किया है। हम कितने भाग्यशाली हैं इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। श्री बापनाचार्य का यह वक्तव्य सुनकर झूठ मूठ की सहानुभूति प्रदर्शित करने आए ब्राह्मण बिना कुछ कहे अपने घर चले गए। उनके मन का मैल पूरी तरह से धुल गया था। थोड़े समय के पश्चात श्रीपाद प्रभु अपने घर लौट आए। सुमति महारानी, अप्पल शर्मा, श्रीपाद प्रभु के बहनें और भाई सारे सदस्य अत्यंत आनंद में थे। श्री अप्पलराज शर्मा ने कहा, श्रीपाद के बारे में हमें बड़ी चिंता लगी रही थी, किंतु अब हमारे मन का बोझ उतर गया है। हमने स्मरण करते ही श्रीपाद हमारे मनोनेत्र के सामने प्रकट होते हैं। हमने जो कुछ मांगा है वह सब कुछ स्थूल रूप में आकर संभाषण करते हैं। श्री दत्त प्रभु को जन्म देने वाले जनक जननी होने से हमें अति धन्यता का अनुभव हो रहा है। हमें अब निरंतर आनंद की प्राप्ति हुई है। इतना कहकर श्री अप्पलराज शर्मा ने अपने नेत्रों से बहने वाले आनंदाश्रु अपने उत्तरीय से पोंछ डाले। ब्राह्मणों ने जो बात सोची थी उसके विपरीत परिस्थिति यहाँ पर थी। श्री वेंकटपया श्रेष्ठी ने सारे ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, विप्रगणों, अब हम कुछ क्षणों का समय ही श्रीपाद प्रभु के साथ बिता सकते हैं, किंतु इसके पश्चात वे अपने मनोनेत्र के सामने निरंतर निवास करने वाले हैं। इसके सिवाय वे स्थूल रूप से दर्शन देकर हमारे घर में निवास करेंगे। इसके पश्चात श्री नरसिंह वर्मा ने ब्राह्मणों से कहा, श्रीपाद प्रभु ने हमारी आंखों के सामने जो मोह का पर्दा था उसे दूर किया है। नित्य विनोद विद्या लीला करने वाले महाप्रभु श्रीपाद के रूप में हमारे साथ हास्य विनोद करते हुए आसपास ही रहते हैं। श्रीपाद प्रभु पहले से अधिक उत्कट भाव में हमें अब स्थूल रूप में दर्शन देते हैं। श्रीपाद प्रभु के इस सत्य स्वरूप की कल्पना कुक्कुटेश्वर के दत्तभक्त सन्यासी को आई और उसके हृदय में पीड़ा होने लगी। श्रीपाद प्रभु स्वयं ही दत्तात्रेय है यह सूचित करने के वे ध्यानस्थ हुए। श्रीपाद प्रभु कोई अन्य देवता नहीं, स्वयं श्री दत्तात्रेय ही है, यह उन्होंने अपने भक्तों को समझाया था। श्रीपाद प्रभु का विरोध करने वाले कुछ ब्राह्मण पिठिकापुरम में थे। उनके मन में एक प्रश्न सताता था, क्या सचमुच दत्तात्रेय भगवान श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में अवतरित हुए हैं? यदि यह सत्य है तो उन्हें कष्ट पहुंचाना केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। श्री दत्तात्रेय प्रभु का स्वभाव निराला ही है। वे स्वयं कष्ट सहन करके अनन्य भाव से उनके शरणाए भक्तों को उद्धार करते हैं। यह उनके दिव्य स्वभाव की विशेषता है। पिठिकापुरम के कुछ ब्राह्मणों ने श्रीपाद प्रभु को ब्राह्मण में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली तथा उन्हें बड़ी धनराशि दक्षिणा के रूप में अर्पण की। दत्त दीक्षा देने वाले सन्यासी केवल गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य से दीक्षा दे रहे थे। उन्होंने यह एक धनार्जन का साधन ही बनाया था। दीक्षा प्राप्त किए साधकों की इच्छा पूर्ति न होने
तो उनमें निष्ठा का अभाव है ऐसा कहकर सन्यासी बात टाल लेते थे। यदि साधकों की इच्छा आकांक्षा पूरी होती तो वह दीक्षा लेने का फल है ऐसा वह सन्यासी समस्त साधकों को कहते थे। सन्यासी को लगता था कि श्रीपाद प्रभु अपनी लीलाओं से उनकी दत्त दीक्षा का सत्य स्वरूप लोगों के सामने लाएंगे। उस समय कुक्कुटेश्वर मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसका नाम नरसिंह और गोत्र काश्यप था। वह महाराष्ट्र प्रांत से आया था। उसने बड़े श्रद्धा भाव से श्री कुक्कुटेश्वर का दर्शन किया। उसके पश्चात स्वयंभू दत्तात्रेय स्वामी का दर्शन किया। उस समय दत्त दीक्षा दी जा रही थी। दीक्षा देने वाले परिव्रजिकाचार्य के पास वह वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने उस सन्यासी गुरु को बड़े श्रद्धा भाव से प्रणाम किया तथा गुरु दक्षिणा के रूप में उसने लाई हुई रकम अर्पित की। उसे देखकर सन्यासी अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने दीक्षा लेने के लिए अपने दोनों हाथों की अंजलि सामने करने को उस वृद्ध ब्राह्मण को कहा। उन हाथों पर कमंडलू का पवित्र जल डालने के लिए सन्यासी ने अपना कमंडलू उठाया और ब्राह्मणों के हाथ पर पवित्र जल डाला। आश्चर्य की बात यह हुई कि पवित्र जल के साथ एक वृश्चिक ब्राह्मणों के हाथ पर गिरा। सन्यासी ने कहा, तुमने अनेक वर्षों से किए हुए तपस्या का फल आज तुम्हें मुझे अर्पण किया है। उसी समय वह ब्राह्मण उस वृश्चिक दंश से भरी भारी आवाज में चिल्लाया। उस आवाज से आजू बाजू के लोग जमा हो गए। कुछ ब्राह्मणों को वृश्चिक दंश का दाह कम करने के मंत्र ज्ञात थे। उन्होंने मंत्र का प्रयोग करके दाह कम करने का प्रयत्न किया, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उस ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उस झाग को देखकर कई ब्राह्मणों को लगा कि उस ब्राह्मण को सांप ने काटा होगा, किंतु कुछ ब्राह्मणों ने उस वृद्ध ब्राह्मण के हाथों पर पवित्र जल के साथ गिरा हुआ वृश्चिक देखा था। ब्राह्मण के दाह को कम करने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा की गई, किंतु दाह कम नहीं हुआ। उस वृश्चिक के दंश के लिए वह सन्यासी ही कारण स्वरूप है ऐसा मंदिर में जमा हुए सारे लोगों को लग रहा था। ब्राह्मण वेदना को न सहकर बार बार मूर्छित होने लगा। थोड़े समय के पश्चात उस ब्राह्मण की मूर्छा कम हुई, किंतु पेट में असह्य वेदना हो रही थी और उसे हिचकियां आने लगी। उसी समय वहां पर एक किसान आया। उसने उस ब्राह्मण को कहा, हमारे कुल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने व कच्चा ने श्रीपाद प्रभु की मंत्र दीक्षा मुझे दी है। उस वृद्ध ब्राह्मण ने बड़े श्रद्धा भाव से किसान से वह मंत्र दीक्षा अपने हाथों में ले ली। श्रीपाद प्रभु का स्मरण करते हुए उसे अपने मस्तक पर धारण किया। अति आश्चर्य की बात कि कुछ ही क्षणों में उनकी सारी वेदनाएं नष्ट हो गई और वह पूर्ववत स्वस्थ हो गया। इस घटना के पश्चात समस्त लोगों का उस सन्यासी के प्रति का विश्वास लुप्त हो गया। सारे दीक्षित साधकों ने उस सन्यासी को दी दक्षिणा वापस ले ली तथा पिठिकापुरम से बाहर निकाल दिया। सन्यासी के पास जो धनराशि साधकों ने वापस ली थी उसका विनियोग कैसा किया जाए, यह प्रश्न लोगों ने श्री बापनाचार्य को पूछा। उस समय उन्होंने कहा, उस धनराशि से अन्न सामग्री खरीदकर अन्नदान करें। अन्नदान से श्री दत्त प्रभु प्रसन्न होते हैं। अलग से दत्त दीक्षा की आवश्यकता नहीं। श्री बापनाचार्य ने कहने के अनुसार कुक्कुटेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा मंडप डाला गया तथा भारी मात्रा में अन्न संतर्पण हुआ। भोजन के पश्चात सारे लोगों ने दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस दिव्य नाम घोष से सारा परिसर भर डाला। इस दिव्य मंत्र से सारा विश्व व्याप्त हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी प्रभु ने की थी। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन से गुमे हुए बालक को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग में समय अभाव में ग्रंथ पठन के लिए अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।